भक्ति भाव से पूजा में शामिल होते थे। एक बार की बात है, जब धीरेन्द्र जी छोटे थे, वे मंदिर में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक संत उनके पास आए और बोले, तुम्हारे अंदर विशेष शक्ति है। आने वाले समय में तुम हजारों लाखों लोगों को सही राह दिखाओगे। ये सुनकर धीरेन्द्र जी का मन और भी ज्यादा धर्म और साधना की ओर आकर्षित हो गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, बल्कि धर्म और वेदों का भी गहरा अध्ययन किया। धीरे धीरे उनकी कथाएं और प्रवचन लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे। लोग उनकी बातों से प्रभावित होते गए और उनके अनुयायी बनने लगे। धीरेन्द्र जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे धर्म और आध्यात्म को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे सीधे हमारे दिल की बात कर रहे हों। उनका मानना है कि भगवान की कृपा हर किसी पर हो सकती है, बस इसके लिए हमें अपने मन और कर्म को शुद्ध रखना होगा। बागेश्वर धाम में जब भी धीरेन्द्र जी प्रवचन देते हैं, वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उनके आशीर्वाद से न जाने कितने लोगों की समस्याएं दूर हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र जी की बातों में एक खास जादू है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। उनके जीवन की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने हमेशा सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज वे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। विदेशों में भी उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कहानी। एक साधारण बालक से लेकर इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु तक का सफर सच में प्रेरणादायक है। हम सब उनके जीवन से यह सीख सकते हैं कि सच्ची भक्ति और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानी की जानकारी तुरंत मिले। धन्यवाद।